आज सुनिए आज की कहानी जिसका शीर्षक है खून की होली, जो है एक ऐसी खतरनाक औरत की दास्तान जिसके जिस्म में आग थी और दिल में बदला और आंखों में सिर्फ मौत का नशा। दिल्ली की सर्द रातें थीं। दिसंबर 1996, यमुना पार का इलाका जहां दिन में भी अंधेरा रहता था। गलियां इतनी तंग कि दो आदमी आमने सामने आए तो एक को पीछे हटना पड़ता। उसी मोहल्ले में रहती थी शबन। नाम था शबन, मगर जिस्म पर ऐसा खर ढाती थी कि देखने वाले भूल जाते थे कि सांस भी लेनी है। लंबे काले बाल जो रात में भी चमकते थे, कमर तक लहराते, आंखें ऐसी कि एक बार नजर पड़ जाए तो आदमी का कलेजा मुंह में आ जाए। लोग कहते थे शबन जादूगरनी है, पर सच ये था कि वो बदले की आग थी जो इंसान का रूप धारण किए घूम रही थी। शबन का असली नाम था शीतल। 5 साल पहले तक वो लखनऊ की एक साधारण सी कॉलेज गर्ल थी। पढ़ाई में तेज, सपने बड़े, लेकिन एक रात ने सब कुछ छीन लिया। लखनऊ के बड़े बिजनेसमैन राजा विक्रमादित्य सिंह के बेटे रौनक सिंह और उसके 4 दोस्तों ने शीतल के साथ जो किया वो इंसानियत का कत्ल था। रेप के बाद उसे जला दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शीतल बच गई। चेहरा जल गया, आवाज चली गई, पर जान बची रही। 6 महीने अस्पताल, फिर प्लास्टिक सर्जरी। जब वो बाहर निकली तो शीतल मर चुकी थी। अब जी रही थी शबन, एक ऐसी औरत जो सिर्फ बदला लेने के लिए जीती थी। दिल्ली में उसने अपना नया जीवन शुरू किया। बॉडी बनाने लगी, मार्शल आर्ट सीखी, हथियार चलाना सीखा और सबसे खतरनाक हथियार जो सीखा, अपना जिस्म। वो जानती थी कि मर्द कमजोर होते हैं और कमजोरी का फायदा उठाना उसने खूब सीख लिया था। पहला नंबर था रौनक सिंह का। अब रौनक दिल्ली में अपने पापा के बिजनेस को संभाल रहा था। कड़कड्डुमा में उसका पेंट हाउस था। शबन ने प्लान बनाया। एक रात वो रौनक के क्लब में गई। लाल साड़ी पहनी थी, इतनी पतली कि जिस्म की हर लकीर साफ दिख रही थी। रौनक की नजर पड़ी तो रुक गई। शबन ने मुस्कुराया, बस वही काफी था। रात 2 बजे रौनक उसे अपने पेंट हाउस ले गया। शराब पी, नशे में धुत। शबन ने उसे बेड पर लिटाया, किस किया। रौनक के हाथ उसके जिस्म पर थे। शबन ने धीरे से उसकी शर्ट उतारी, फिर अचानक उसकी कमर से चाकू निकाला और एक ही वार में रौनक का गला रेत दिया। खून की फुहार उड़ी। रौनक की आंखें फटी की फटी रह गईं। शबन ने उसके कान में फुसफुसाया, याद है शीतल, लखनऊ वाली, मैं वही हूँ। फिर उसने रौनक के जिस्म को नंगा किया, चाकू से उसका लिंग काट लिया, उसे एक डिब्बे में बंद किया और फ्रिज में रख दिया। सुबह हाउसकीपर आएगी तो देखेगी, पुलिस आएगी तो समझेगी कि कोई लवरिहेट क्राइम है। शबन गायब। अगला नंबर था विक्की मेहरा का। विक्की अब फिल्मों में हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। मुंबई में था, पर हर महीने दिल्ली आता था। शबन मुंबई चली गई। वहां सितारा होटल में विक्की के साथ रात बिताई। विक्की नशे में था। शबन ने उसे बांधा, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियां काटीं। एक एक करके। विक्की चीखता रहा, लेकिन कमरे में साउंड प्रूफ था। आखिरी उंगली काटते हुए शबन बोली, याद है कैसे तुमने मेरे हाथ बांधे थे? आज मैं तुम्हारे बांध रही हूँ। फिर उसने विक्की के सीने पर चाकू से लिखा, शीतल। तीसरा था अर्जुन पांडे, लखनऊ का बड़ा गुंडा बन गया था। शबन लखनऊ लौटी। अर्जुन को पता चला कि एक नई डांसर आई है। उसने शबन को बुलाया कोठे पर। शबन नाची, इतनी नाची कि अर्जुन पागल हो गया। रात को अर्जुन उसे अपने फार्म हाउस ले गया। वहां 5 बॉडीगार्ड थे। शबन ने पहले बॉडीगार्ड्स को अपने जिस्म से बहकाया। एक एक करके सबके साथ सोई। फिर जब सब सो रहे थे, सबके गले रेत दिए। अर्जुन जागा तो उसकी आंखों के सामने शबन खड़ी थी, पूरी नंगी, हाथ में खून से सना चाकू। अर्जुन ने गन निकालने की कोशिश की,
लेकिन शबन ने उससे पहले उसकी दोनों आंखें फोड़ दीं। फिर धीरे धीरे उसका जिस्म काटा। आखिर में उसका सिर काटकर फार्म हाउस के गेट पर टांग दिया। चौथा था करण मेहता, सबसे चालाक। अब विदेश भागने की तैयारी कर रहा था। शबन को पता चला कि वो दुबई जा रहा है। शबन ने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ा, फेक पासपोर्ट के साथ। करण ने उसे पहचान लिया, डर गया। शबन ने उसे कार में खींचा, फिर जंगल में ले गई। वहां करण ने माफी मांगी, रोया। शबन हंसी। फिर उसने करण को जलाया, ठीक वैसे 5 साल पहले उसे जलाया गया था। करण चीखता रहा। शबन दूर खड़ी होकर सिगरेट पीती रही। आखिरी नंबर था राजा विक्रमादित्य सिंह का, सबसे बड़ा शैतान। अब भी वही घमंड। शबन उसके बंगले में नौकरानी बनकर घुसी। 6 महीने लगे। राजा साहब को उस पर शक नहीं हुआ। एक रात राजा साहब ने उसे अपने बेडरूम बुलाया, शराब के लिए। शबन गई। राजा साहब ने उसे पकड़ लिया। शबन ने विरोध नहीं किया। राजा साहब ने उसका ब्लाउज फाड़ा। शबन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपकी आखिरी रात है। राजा साहब को गुस्सा आया। उसने थप्पड़ मारा। शबन हंसी। फिर उसने अपनी कमर से रिवॉल्वर निकाला और राजा साहब के माथे पर सटा दिया। याद है शीतल को? आपका बेटा और उसके दोस्तों ने क्या किया था? राजा साहब की आंखें फट गईं। उसने गन छीनने की कोशिश की। शबन ने ट्रिगर दबाया। गोली राजा साहब के सीने में लगी। फिर दूसरी, तीसरी, 10 गोलियां। राजा साहब का जिस्म छलनी हो गया। शबन ने उसका फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया। मैंने राजा विक्रमादित्य सिंह को मार डाला है। मैं शीतल हूँ। 5 साल पहले इन्हीं के बेटे और दोस्तों ने मुझे जलाया था। मैंने बदला पूरा कर लिया। अब मैं सरेंडर कर रही हूँ। पुलिस आई। शबन ने हथकड़ी लगवाए। मुस्कुराते हुए जेल जाती वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। आकाश में पूर्णिमा का चांद था। शबन ने मन ही मन कहा, अब मैं आजाद हूँ। केस चला। मीडिया में हंगामा। कोई शबन को हीरो कहता, कोई खूनी। कोर्ट ने उम्र कैद सुनाई। जेल में शबन शांत रहती। एक दिन उसने जेलर से कहा, मुझे एक सिगरेट दो। जेलर ने दी। शबन ने सिगरेट पी और खिड़की से बाहर देखा। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। चेहरा पिघलने लगा। वो चीखी। कुछ ही मिनट में उसका जिस्म राख बन गया। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बचा जिस पर लिखा था, बदला पूरा हुआ। अब शीतल को मुक्ति मिली। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात यमुना पार की गलियों में एक औरत दिखती है, लाल साड़ी में, लंबे काले बाल, जो उन मर्दों को देखती है जो औरतों पर जुल्म करते हैं, और फिर वो मर्द गायब हो जाते हैं। बदला कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है।